जय श्री राम। हर माता पिता ये सोचते हैं कि भाई उनकी संतान उन्हें बहुत सुख देगी। लड़की है तो भाई लड़की भी हमारी बहुत अच्छा हमारे लिए करेगी, हमारा नाम होगा। आजकल तो भाई बेटियां आगे भी आ रही, और बेटे के बारे में भी सबकी यही रहती है। पहले भी हमने कहीं सुना था कि किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे। भगवान राम से भी उनकी माता ने कहा कि भैया ये क्या आप जाने लगे। तो सभी को ये लगता है कि जो हमारी संतान है ना, ये हमें सुखी कर देगी। अब देखिए, आप किसी से अकेले में पूछो कि भैया बच्चे ठीक है, आपकी सेवा करते हैं, खुश रखते हैं आपको, तो कोई भी ऐसा आदमी आपको बहुत कम मिलेगा। क्योंकि जैसे अब हमारे लिए तो सभी बता देते हैं ना भाई, आपस में हो सकता है समाज में ना बताए एक दूसरे के डर की वजह से, लेकिन महात्मा को तो सभी बता ही देते हैं कि नहीं महाराज जी बहुत दुखी है हम तो अपनी औलाद से, और हमारी संतान तो बिल्कुल निकम्मी है, और भाई ये करते हैं हमारा तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते। अब देखिए, ये जो बंद डिब्बे की पैकिंग थी खुल गई। भैया हम इस संसार में ये सब नाम रूप के चक्कर में पड़े हैं कि भैया ये हमारा है, ये हमारा है, बेटा हमारा है। तो बेटे की या बेटी की पैकिंग खुल जाती है ना, तो भाई उनके कारण आप दुखी हो रहे हैं। नहीं तो पहले तो हम यही सोचते हैं कि भाई हमारी संतान हमें सुखी कर देगी, तो हमारी संतान हमें सुखी नहीं कर सकी और ये पैकिंग हमारी खुल गई। ऐसे ही पद प्रतिष्ठाओं की भी पैकिंग, पद प्रतिष्ठा जो हमारे अंदर रहती है, कोई चेयरमैन बन गया, कोई एमएलए एमपी बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो वो अरे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, या आप दोबारा बन गए 10 साल, कुछ ऐसा कुछ टाइम पीरियड रहता होता होगा ना, उसके बाद में अब देखो यूं तो बनने वाले तो प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान के भी, लेकिन उनको ज्यादातर लोगों को फांसी हो गई, या बेचारों को देश ही छोड़ करके भागना पड़ा। तो उस टाइम तो उन्होंने ऐसा सोचा थोड़ी था। उस टाइम तो वो कितने खुश होंगे भाई, हम प्रधानमंत्री हैं यहाँ के और सारा सब कुछ कर रहे, तो कितना वो उस टाइम पर खुश थे। लेकिन जैसे ही गद्दी से उतरे, उसकी भी पैकिंग खुली और उनको धक्का मार दिया गया। तो ये हमारे समझ में नहीं आती कि भैया कोई प्रधानमंत्री के पद पे से या राष्ट्रपति के पद से भी ऊंचा चला जाएगा क्या भाई? ये सबसे बड़े हमारे यहाँ पर एक तरह से राजा ही हो गया, लेकिन उनको भी जैसे मान लो कहीं पर अगर लोकतंत्र है, राजाशाही नहीं है, तो उनमें जब इलेक्शन के बाद में दूसरी पार्टी आ जाती तो उनका वो बन जाता है। जो अभी तक बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं वो बेचारे उतार दिए जाते हैं। जो मान लो 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अब हम देखते हैं उनका क्या हाल हो गया, उनको हटा दिया तो जनता है। तो इसका मतलब उनको वो पद प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं उस समय सुख दे रही थी, और सुख के बाद में भैया दुख तो मिलता ही मिलता। तो अभी तक आप सुखी थे, अब सुख का जब आप सुख खरीदने गए थे ना, तो दुख तो खुद पे खुद आया था। तो उस पद की भी पैकिंग खुली और आपको अब दुख होने लगा, क्योंकि पहली बात तो हारने का ही दुख हो जाता है। फिर हारने के बाद में जो बंदा आगे चलेगा, वो फिर वो देखेगा कि कल तक वो जिस जो लोग उनकी बात सुन रहे थे, उन सब पर से धीरे 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 कभी कोई कभी कोई कभी कोई ऐसे सब छोड़ते चले जाएंगे, और भाई वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से रह जाएंगे। अब उनको यही जीना नहीं आता, क्योंकि वो सामान्य व्यक्तियों की तरह तो जीना ही नहीं चाहते थे, कभी चाहे नहीं कि हम सामान्य व्यक्तियों की तरह जी। तो ये जो सारी समस्याएं खड़ी हुई थी, ये उस पद की वजह से हुई थी, लेकिन समझ में नहीं आती। आप देखिए, जैसे मान लो कोई स्कूल में अध्यापक है, फिर वो हेडमास्टर बन जाए, तो उनका अपने जो सहपाठियों के साथ होता है उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार रहता है, और फिर एक दिन जब उम्र आती है, रिटायर हो जाते हैं,
बेकार हो जाते। तो फिर सामान्य, जब मान लीजिए कोई उसी स्कूल का पीएन रिटायर हुआ और उसी स्कूल का कोई प्रिंसिपल या हेडमास्टर रिटायर हुआ, अब जब वो आपस में रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं तो वो थोड़ी हेडमास्टर और वो है, फिर तो उसी तरीके से रहते हैं। लेकिन उस समय ये ध्यान नहीं आता। तो हमारी भी जब ये संतान की पैकिंग खुल जाती है ना कि अरे इससे अच्छा तो हमारी संतान ना होती, बहुत से लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं अरे हम तो बड़े दुखी हैं संतान से, अपनी औलाद से, इससे अच्छा तो ना होती तो अच्छा था, लेकिन जब ना हुई थी तो रो रहे थे। तो भैया ये समाज में जितने भी नाम रूप है ना, ये सारी पैकिंग है। और ये पैकिंग जब खुलने लगती है ना, तब एक एक बात सामने आती है। हम लोगों को इन सब चीजों के चक्कर में नहीं आना, इन पैकिंगों के बीच में हमें नहीं पड़ना। शुरू से ही रखे, सेवा कर दें उनकी, लेकिन उनको अपने अंदर ऐसा ना बैठाएं कि ठाकुर जी को भूल जाए। अरे उस परम पिता को भूल गए तो सारे, है ना, जब तब सुमरण भजन न हुई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न हुई। तो सुमरण भजन जब छूटेगा ना, तो दुखी होने लग जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परम पिता परमात्मा को तो अंदर दिल में रखो, और ये संतान है तो बुद्धि में रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या भाई, उनका भी तो कुछ प्रारब्ध है, उनके चक्कर में अपना सारा ही जीवन हम खराब कर देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राम।